हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग मिलने वाले हैं एक दिन के बाद। कल की क्लास हो गई थी कैंसिल कुछ स्पेसिफिक कारणों से। तो वेलकम है एक दिन 2 दिन संडे का भी गैप लेकर के अपने क्लास में। चलिए, तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आपके प्यारे, क्या हाल चाल है ना? क्या हाल चाल बच्चों, क्या हाल चाल। चंदन टीका कर देते, बुरी नजर ना लगे तुम लोगों की, दुष्ट लोग, है ना? एकदम ऐसे। चलो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार अपना हाल चाल बता देंगे, क्या सब चल रहा है, नहीं चल रहा है, दुख दर्द पीड़ा कष्ट डीडी पीके। फिर उसके बाद हम लोग अपना केमिस्ट्री का दुख दर्द स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बता दिया जाएगा बिना किसी शर्म लिहाज के, जैसा कि आप लोग करते हो। चलिए चैट लगा दो भैया, चैट चैट लगा दो, लेक्चर का स्टार्ट हुआ है ना। चलिए, वही हड्डी वही खाल। अच्छा, वही हड्डी वही खाल लेकर के आए हो। हाँ, चलो बढ़िया बात। और सब बताया जाए, और सब बताया जाए, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस, है ना? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए चलिए, क्लास कैंसिल क्यों होता है, क्लास कैंसिल क्यों हुआ था, क्लास कैंसिल क्यों हुआ था, बोल तो दिया बुड़बक पहले ही है शुरू में, लेकिन फिर भी नहीं समझता है गधा। चलो, हाँ क्लास नंबर 3 है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। चलिए, सिंदूर नहीं लगा बुड़बक, सब क्या सब टीका है टीका। चलो, तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 01 प्लस 02 इज इक्वल टू 03। ठीक है, तो ये हम लोगों का लेक्चर है बच्चों। तो स्टार्ट किया जाए क्लास, स्टार्ट किया जाए क्लास। अभी लग रहा है ना, मतलब चलो आज का क्लास स्टार्ट किया जाएगा। चलो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। कौन सा फोन दिए अभी, फोन मिला कहाँ है टॉपर को? मिलेगा भाई, मिलेगा, है ना? पीडब्ल्यू के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। पीडब्ल्यू के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, है ना? तो मिलेगा बच्चों, है ना? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, क्लास मिलेगा, सॉरी फोन मिलेगा उनको, प्यारे प्यारे क्यूटीज को फोन मिलेगा। चलो चलो, ऐसा होता है ना साउंड वाउंड ऐसा। चलो बच्चों, चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्लीज प्लीज इंश्योर बच्चों, प्लीज इंश्योर कि आप लोग अपना क्लास को रिवाइज कर रहे हो, है ना? जेई का प्रिपरेशन कैसे करे, सो करके, है ना? चलिए, मतलब कर सकते हो बाबू। इसके बारे में कितनी बार बात की है हम लोग, सिलेबस ओरिएंटेशन में बात किए हैं, है ना? बोर्ड्स वाले टीचर से पूछ रहे हो जनरल जेई का भाई, है ना? जहां 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 पूछना चाहिए वहां पूछो, हमसे पूछो तुम कि सर बोर्ड का कैसे प्रिपरेशन करें, है ना? हम अगर जेई वाला बताएंगे तो तुम मेरी बात मानोगे? बताओ, मानोगे मेरी बात? नहीं ना। तुम लोग है सर आप बोर्ड पढ़ा रहे हैं सर, जेई क्या बताओगे आप, है ना? चलो, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैकलॉग कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया। तो सॉलिड स्टेट का अगर आप लोग नहीं देखे हो, ठीक है, सॉलिड स्टेट का बच्चों वन शॉट अपलोड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। और कल रात को, यानी कि कल क्लास के बाद आपका वन शॉट है किसका? चैप्टर नंबर 2 का। किसका है? चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट, यानी कि कल है गाइस वेडनेसडे। वेडनेसडे को चैप्टर 2 का वन शॉट है, ठीक है? तो कोशिश करते हैं चैप्टर 2 का वन शॉट हो जाए या फिर चैप्टर 1 का क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसी दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो आप लोग कितना बजे रात में, है ना? मॉर्निंग में रखिए। अब क्या करें, हमारा पीडब्ल्यू नहीं ना है, इसके आगे फिजिक्स वाला लगा हुआ है, आदित्य वाला लगा हुआ है, क्या नहीं ना? तो मेरी बातों पे ऐसा नहीं है कि मतलब यही एक रूटीन बन के मिला है, फॉलो करना होता है। सिर्फ आपको ही रूटीन नहीं फॉलो करना होता है, हम लोगों को भी रूटीन फॉलो करना होता है, ठीक है? तो हम लोग मिलेंगे फिर ऐसा
क्लास में, तो ये अलग बात है जो कि आपके लिए जानकारी जरूरी है। और फिर इसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन करके आए हो। तो अगर आप रिवीजन करके आए हो तो यस में क्लिक करेंगे, अगर नहीं आए हो तो नो में क्लिक करेंगे। और इसके लिए ऑप्शन ए है, इसके लिए ऑप्शन बी है। थोड़ा हमको तुम लोग अपना बेशर्मी दिखा दो, दिखा दो कि तुम लोग कितने बेशरम हो। जल्दी बता दो, जल्दी। कितने बजे? रात को 8 बजे या 7:30 से स्टार्ट होगा, है ना? तुमने क्लास के बाद ही होगा। सब VBI क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत VBI क्वेश्चन है ना, एग्जाम क्वेश्चंस कह दो, VBI क्यों कहना। ठीक है, चलो जल्दी से अपना बेशर्मी दिखा दो बच्चों, है ना, कि आप कितने बड़े बेशरम हो, जल्दी से बता दो। चलिए, पोल खत्म हुआ कि नहीं? हो रहा, पोल खत्म हो रहा, तब तक देखते हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन करवाएंगे ना, नहीं करवाएंगे क्या? ऐसे थोड़ा ना। चॉकलेट दीजिए, हम क्यों देंगे चॉकलेट पे? है खुद खाने के लिए है नहीं, इनको चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, कीड़ा होता है दांत में, है ना, नहीं खाना चाहिए, बैड मैनर्स। हम टीचर है भाई, तुमको बैड मैनर्स कैसे सिखा सकते हैं बताओ? तो ऑप्शन नंबर ए हम मानते हैं। चलिए, 30% हमारी बेशरम जनता है, 30% हमारी जनता बेशरम है, 30% बेशरम जनता है जिनको मान लिए हुए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, है ना, ऐसा। चलिए, तो इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ बिल्कुल नमन, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी कसम। चलिए, तो ऑल राइट क्यूटीज, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हाउ इज द जोश एंड होश? तो जोश हाई हो या कम हो? अच्छा, दोनों अलग अलग नहीं है ना, चलो ठीक है। जोश ज्यादा हो या कम हो, हाई ही बोलना है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके बारे में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कहानी हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे। अब आता है कि सर लास्ट क्लास में हम लोग कुछ कुछ बातें किए थे। हाँ सर, आप तो बताए थे लास्ट क्लास में कुछ कुछ बातें। तो पहले उन बातों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद आगे जो भी आज की बातें होंगी जोड़ेंगे। ठीक है, चलो लास्ट में कुछ कुछ हम लोग बातचीत भी करेंगे। तुम लोग से बातचीत करना जरूरी हो आता है ना, तुम लोग तो लायक सब है। चलिए चलिए चलिए, कहां चलना है? कहीं नहीं चलना है, हम लोग को देखना है क्या क्या करना है। डैनियल सेल, डैनियल सेल, बहुत बच्चों ने बोला था कि सर डैनियल सेल समझ में तो आ गया है ना, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि दिमाग खाली खाली है? तो वो डैनियल सेल के कारण नहीं है, वो नेचुरल है आपका, है ना। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको डैनियल सेल समझाने का। चलिए, डैनियल सेल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जरूर कुछ खास बात है। क्या है बच्चों? ये देखो, नमूना है, नमूना, कमी नहीं है दुनिया में, यहां तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या है बच्चों? डैनियल सेल। ठीक है बच्चों, क्या है? डैनियल सेल। कैसे बना था डैनियल सेल? कैसे बना था डैनियल सेल? हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपने क्लास में। तो आप लोग चुपचाप रहोगे, अपने दिमाग को खोल के रखोगे, सॉरी मतलब बंद ही रखना, खोल मत देना, माथा फोड़ करके पता चले खोल लिए दिमाग, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ चुपचाप बैठना है, सुनना है, कान खोलना है, आंख खोलना है, दिमाग पैक ही रखना, लेकिन सोचते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड क्या था? तो ऐसा सरफेस था जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोगों का हो सकता था। ऑक्सीडेशन भी हो सकता था, रिडक्शन भी हो सकता था। ठीक है, चलो ये क्या है? इलेक्ट्रोड का कहानी था। अब इलेक्ट्रोड को, ये क्या था? इलेक्ट्रोड, पहले हम थोड़ा अपना जो मेरा नेचुरल है ना, क्या नेचुरल है? डायग्राम बनाना। पता है तुमको, हम पहले पेंटर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बच्चों? पेंटर। पेंटर दीवार पे पेंट करने वाला नहीं, आर्टिस्ट कहते हैं उसको, है ना। तो देखो, उसका हम कुछ कुछ झलक तुमको दिखाएंगे आज। तुम कहोगे वाओ सर, है ना, क्या पेंट करते हो सर, है ना। तुमको झलक दिखाएंगे, देखना, तुम देखना, तुम जेलस फील मत करना बस, ठीक है। हम इसलिए नहीं शो करते हैं, जेलस फील करने लगते हैं लोग। देखो आर्ट देख रहे हो, देख रहे हो, आर्ट बन पाएगा तुमसे? एकदम रेगुलरली स्पेस्ड है, ठीक है। खैर तो ये चीज है। तो इसके साथ साथ क्या है? एक और चीज,
सेम। अच्छा ये क्यों बनाए हम, क्यों बनाना क्या, नहीं ये फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। थोड़ा शो ऑफ कर रहे थे बस पेंटिंग अपना, ये फिगर काम का नहीं है। हम लोग के लिए हम लोग के लिए चाहिए ये फिगर, ठीक है। थोड़ा जोश जोश में कुछ ज्यादा ही होश हो गए हम। चलिए है तुम इधर हाँ हाँ चलो अब ठीक है, अब ठीक है। चलो देखो ये होता है आर्ट, है ना। चलो तो क्या है बच्चों, देखो ऐसा हम लोग क्या कर लिए, डुप्लीकेट कर लेते पहले, है ना। चलो हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रोड लिए थे, हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रोड लिए थे, और इलेक्ट्रोड को किसमें डाले थे, उसके ही किसी के सॉल्यूशन में, ठीक है। इलेक्ट्रोड ले लिए, मान लेते हैं, देखो हम लोग को इस चैप्टर में डैनियल सेल के बारे में पढ़ना है बहुत डिटेल में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा किससे रहते हैं, डैनियल सेल से, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोड के बारे में तो पता चल गया, ऐसा सरफेस जहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट हमको याद आया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। पता नहीं तुम लोग को बताएं या नहीं बताएं, नहीं बताएंगे तो नहीं पता चल जाएगा, बताए होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। चलो हम लिख लेते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। अब इलेक्ट्रोड को उठा के कहां किए हम, इलेक्ट्रोड को उठा करके हम रख दिए, किसमें रख दिए बच्चों, इलेक्ट्रोड को उठा करके, तो इलेक्ट्रोड को उठा करके हम रख दिए इसी सॉल्यूशन में, क्या कर दिए, ये क्या था, पीछे करते हैं, ये क्या था बच्चों, ये था सॉल्यूशन, ये क्या था बच्चों, सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है बच्चों, तो जिसका इलेक्ट्रोड है, बेसिकली रूल ये है कि जिसका इलेक्ट्रोड रहे उसका सॉल्यूशन रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड हम लोग क्या लिए हैं, इलेक्ट्रोड ले लिए बच्चों हम लोग जिंक, ठीक है। हम कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग देख नहीं पाएगा, देखेगा अभी तो समझ नहीं पाएगा। चलो तो ये क्या ले लिए, जिंक। जिंक हरा नहीं होता है, बस तुम्हारे लिए, तुमको कलरफुल लगे, अट्रैक्टिव लगे, है ना पढ़ाई, तो इसीलिए हम यहां पे ले लिए। ये कौन सा है बच्चों, ये है जिंक का इलेक्ट्रोड। और जब जिंक के इलेक्ट्रोड को इसी के किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ सॉल्यूशन में डाल दिए, जो कि डैनियल सेल में लिया जाता है ZnSO4, तो हम लोग इस चीज को क्या कह दिए, हाफ सेल कह दिए। क्या कह दिए, इस चीज को हम लोग कह दिए हाफ सेल। अब हाफ सेल भी दो टाइप का है, एक जिसमें जिंक है, दूसरा हम लोग का एक और हाफ सेल ले लिए, एक और हाफ सेल बना दिए, क्या हम लोग एक और हाफ सेल बना दिए, किसके नाम पे, तो कॉपर के नाम पे। किसके नाम पे, कॉपर के नाम पे एक हाफ सेल। ये क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो क्या कॉपर इलेक्ट्रोड है तो क्या दोनों हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। चलिए इसमें किसका सॉल्यूशन ले लिए बच्चों, इसमें हम लोग सॉल्यूशन ले लिए किसका, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन ले लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड था, तो कॉपर में मतलब Cu होता है ना, तो हम लोग सॉल्यूशन ले लिए CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन ले लिए, कॉपर सल्फेट का। अब जब इलेक्ट्रोड को उसके किसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो वो जो सेटअप बनता है वो क्या कहलाता है, हाफ सेल कहलाता है। यहां तक बातें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि भाई साहब यहां पे क्या होगा, नहीं तुम बताओ तुम क्या होगा। यहीं पे हमको लगता है लास्ट क्लास में बच्चे जब थोड़ा सा ऐसे झपकी मारे होंगे, हम फटाक से कॉन्सेप्ट बताए होंगे और निकल गए होंगे, तो वो जो ऐसे वाला जो टाइम था नहीं समझ में आया होगा। चलो तुम लोग समझो, एक बात बताओ, ये जिंक देखने में तुमको ऐसा लग रहा है, ये जिंक देखने में तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन जिंक किससे मिलके बना है, तुम बताओ, बता नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करो मुंह खोलने का, ठीक है। तो ये जिंक बच्चा किससे मिलके बना है, जिंक एटम से ही तो मिलके बना होगा। किससे मिलके बना होगा, जिंक का सॉलिड है तो जिंक के एटम से ही मिलके बना होगा ना, है कि नहीं। चलिए अब ये क्या है, ZnSO4 है सर, ये कैसा सॉल्यूशन है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सर। इसका मतलब क्या कि ZnSO4 में कौन कौन सा आयन होगा, तो कौन कौन सा आयन होगा सर, इसमें होगा ना सर Zn2+ होगा, प्लस SO4 2- का आयन होगा। क्या होगा, SO4 2- का आयन होगा। अरे यही होगा, होगा ना, होगा, यही होगा, ठीक है। चलो अब क्या है, यहां पर भी क्या कहानी है बच्चों, प्यारे बच्चों, है ना नालायको। चलो यहां देखो क्या कहानी है, तो Cu2+ और SO4 2-, ठीक है। यहां पे Cu2+ आयंस भी होंगे और SO4 2- आयंस होंगे,
इसमें ये बातें क्लियर है, काफी बार इस बारे में बात कर चुके हैं, चैप्टर 2 में भी बात किए थे, चैप्टर 3 में भी बात कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे का वेट करते रहोगे कि सर आगे भी तो बात करेंगे ना तब सीख लेंगे, नहीं, अभी सीख लेना है ना। चलिए अब एक बात बताना, ये जो जिंक का एटम है, जिंक का इलेक्ट्रोड किससे मिलके बना है? जिंक का इलेक्ट्रोड लिख देते हैं। तो जिंक का इलेक्ट्रोड किससे मिलके बना है बच्चों? जिंक के एटम से मिलके बना है ना। तो जिंक के एटम से मिलके अगर इसका इलेक्ट्रोड बना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा, एटम कैसा होता है? एटम कैसा होता है जल्दी बताओ, एटम कैसा होता है? तो स्फेरिकल होता है, लेकिन हम दिखाने के लिए यहाँ पे सर्कुलर ले लिए। क्या ले लिए? सर्कुलर ले लिए। कैसा एटम ले लिए? थोड़ा डिजाइन वाला। देख तो आर्टिस्ट तो हम है भाई, है ना, तुम मानो या बहुत मानो ठीक है, चलो आर्टिस्ट तो हम हैं। चलो देखो, देखा कितना मजा आता है ऐसा में, बोर्ड पे यही करते रहे पूरे क्लास, मजा ही आते जाएगा पढ़ाई सिलेबस बाहर में जाए, है ना। चलो ये क्या है? एटम्स है। अब ये जो ये एस्थेटिक एटम्स है ना, ये एटम्स कैसे है? एस्थेटिक एटम्स है। इसमें ये सब होता नहीं है एटम में। कोई कह मत देना कि सर जी एटम में छेद था, नहीं, ये एटम में छेद नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझना। चलो तो क्या है? ये जिंक का एटम है। इसमें क्या है बच्चा? जिंक का आयन है। इसमें क्या है बच्चों? इसमें क्या है? इसमें है बच्चा जिंक का आयन। ये क्या है बच्चों? ये है जिंक का आयन। हम लोग क्या पढ़े थे डैनियल सेल में? कि ये जो जिंक वाले बाबू हैं, है ना, ये जो जिंक वाले बाबू हैं, ये बिना गाना बजाए किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जिंक वाले आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जिंक वाले आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? जिंक वाले जो बाबू हैं, जो सॉलिड एटम है, वो किस में कन्वर्ट आते हैं? जिंक वाले आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये कि ये जो जिंक का एटम है, जो पहले जिंक के इलेक्ट्रोड पे था, यहां पे था जिंक का एटम, अब ये टूट के किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ आयन में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ आयन में। तो तुम एक बात बताओ, यहां पे क्या हो रहा है? ये जिंक जो पहले 0 था, पहले इसको कोई पूछ नहीं रहा था, पहले ये 0 था, अब ये हीरो बन रहा है, +2 हो गया। यानी कि ये कौन सा ये प्रोसेस कहलाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। देखो पूछ नहीं रहे हैं, बताना है प्यारे बच्चों, बताना है। तो कौन सा प्रोसेस है? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब क्या है? तो बताओ, कुछ टाइम बाद जब पहली बार, जब तुम ध्यान से सुनना, तुमको समझ में आ जाएगा। पहली बार जब कोई एटम आया होगा, इसमें से टुपुक करके नीचे, टुपुक, है ना, ऐसे कोई एटम आया होगा। हम इसको कलर चेंज कर दे ताकि तुम्हारे आंखों को दिख पाए। अगर कोई एटम आया होगा यहां पे आयन बनके, पहला जो एटम आया होगा आयन बनके, तो सब स्वागत किया होगा, आओ 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 ऐसे करके। मान लो तुम ही नानी के यहां जाते हो, पहले दिन जब जाते हो तो क्या होता है? स्वागत होता है ना, कि हाँ आओ भाई, नाना जी भी 100 रुपया देंगे, नानी जी भी 100 रुपया देंगी, मामा भी 100 रुपया देंगे, मामी भी 50 रुपया देंगी, है ना, भाई बहन भी कहेंगे आओ आओ आओ, ठीक है, 2-3 दिन रहेगा जाएगा, है ना। पहला एटम आया तो यही कहानी हुआ। पहला एटम जब आया तो सब वेलकम किया, कम हेयर वेरी वेलकम। लेकिन जब इसका आदत खराब हो गया कि एक एटम के बाद टपक टपक दूसरा एटम भी आया, तीसरा एटम, मतलब कि तुम नानी के यहां ही रुक गए, अब अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से सोचना कि एक एटम आया तो आया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। अब ले, ये जो नानी का घर, ये जो सॉल्यूशन है Zn2+ का और SO4 2- का, ये सोच रहा है भाई चल क्या रहा है ना, ये सोच रहा है कि भाई चल क्या रहा है, ये तो कन्वर्ट होते होते इसमें पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि जो मान लेते हैं
कि जो पहले 5 Zn2+ था, एग्जाम्पल के लिए तुम 50 मान लो, तुम कॉपी में 50 बना लेना, तुम 50 मान लो, हम 5 को बना पाएंगे तो हम 5 मान रहे हैं, ठीक। तो 5 जो Zn2+ का आयन था, अब कितना हो गया, पहले 5 कितना था, मान लो 5 Zn2+ और 5 SO4 2- का आयन था, ठीक है, 5-5 था दोनों, क्योंकि तुम मोल्स लेते हो ना, तो 1 मोल लिए होगे, तो 1 मोल में इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन होगा, है ना। तो हम मान लिए 5 गो था, तो 5 गो केटायन 5 गो एनायन, है ना। अब क्या हो रहा है कहानी देखो, ये टपाक टपाक इसमें कूद रहा है, इससे क्या होगा, SO4 तो नहीं आ रहा है बच्चों, SO4 आ रहा है क्या, नहीं ना, कौन आ रहा है, तो सिर्फ Zn2+ का संख्या बढ़ते जा रहा है, तो Zn2+ बढ़ा, Zn2+ बढ़ा, Zn2+ बढ़ा, है ना, ये बढ़ते गया, तो कभी तो अंत होगा, कभी तो इसका अंत होना चाहिए, है ना, कि जब आप बताओ कि नहीं अब गर्मी छुट्टी हो गया है, तुम अब निकलो अपने घर जाओ, है ना, कभी तो तुम कहोगे, ठीक है। चलो, तो वही बात होता है यहां पे कि जो एटम्स होते हैं ना, ये बार बार आयंस में कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसको क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं, यहां पे वायर लगा रहता है, उससे ये इलेक्ट्रॉन जाते रहता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे एटम कन्वर्ट करता है आयन में, हर एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन जाते रहता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम लोग का बहुत ज्यादा Zn2+ का आयन हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा Zn2+ का आयन हो जाता है। अब तुम बताना Zn2+ का नेचर कैसा है, Zn2+ का नेचर कैसा है, तुम बोलोगे केटायन है, यानी कि पॉजिटिव नेचर है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा छुप करके, एक और एटम ना कन्वर्ट करने का सोच रहा होगा कि हम फिर डुबकी मारते हैं सॉल्यूशन में, तो अब क्या करेगा, ये Zn2+ आयन बोलेगा रुको, अब हुआ बहुत, ये बोलेगा कि अब तो हम केटायन है, अब बहुत ज्यादा नंबर में भी है, तो हम इसको अट्रैक्ट ही कर लेंगे, हम इसको जाने ही नहीं देंगे, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं। बात ये होता है कि बहुत ज्यादा आयंस हो जाता है, तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी है ना, अब वो खत्म होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर क्या होता है, ये जो चीज जो चल रहा था ना, Zn से ये चीन टपाक डमडम जो कांड चल रहा था, वो अब कांड बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, समझ में आया। चलो, सेम कहानी यहां भी हो रहा था, यहां भी एक दूसरा घर था, ये दूसरा घर है, यहां पे क्या होता, यहां पे थोड़ा अलग हो रहा था, यहां पे। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, अच्छा ये बात लास्ट में पूछेंगे। यहां पे क्या हो रहा था कि एक जो Cu2+ है, ये अपोजिट हो रहा था, ये नानी के यहां से फुआ के यहां जा रहा था, है ना। इसको फुआ के यहां एक दिन गया, सब वेलकम किया, ये खुश हो गया कि वाह मेरा कोई तो घर है जहां मेरा इज्जत है, लेकिन उसको क्या पता कि ये बस मोमेंटरली था, है ना, बस रिस्पेक्ट भाव के लिए था, दिखाने के लिए था, फील करने के लिए नहीं था, है ना, बस एजम्पशन था। तो ये क्या हुआ, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनता है बच्चों, कॉपर सॉलिड बनता है ना, कॉपर सॉलिड बनता है। अब ये जो कॉपर सॉलिड बनता है, तो क्या है, ये कॉपर सॉलिड बनके इस पे चढ़े जा रहा था, यहां से Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेता और चढ़े जा रहा था। ये अब देख रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या किया, ये बोला कि यहां भी क्या था, सेम नंबर ऑफ मोल लिया होगा, है ना। तो मान लो यहां भी क्या हुआ होगा कि 5 गो Cu2+ और 5 गो SO4 2- होगा। तो यहां क्या हो रहा है कि Cu2+ तो भागे जा रहा है, तो पहले हुआ कि 4 Cu2+ हुआ और 5 SO4-, 5 SO4 2-, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। अब इसको रहा नहीं गया, अब SO4 2- बोला कि देखो अब हो रहा है ज्यादा, है ना, तो तुमको जाना है चले जाओ। अब ये बोला कि तुम चले कैसे जाओगे, ये बोला कि निगेटिव मेरा चार्ज कैसा है, निगेटिव, और निगेटिव और इलेक्ट्रॉन जो यहां पे आते हैं तीन टपाक डमडम करके, तो वो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन। ये बोला कि तुम इलेक्ट्रॉन के, जिसके इलेक्ट्रॉन के कारण भाग जा रहे हो छोड़ करके, अब ऐसा चलेगा नहीं। अब क्या करेगा, ये इसके बीच में रिपल्सन होने लगा,
तो अब कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं पाएगा, तो कहां से जाकर के इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, नहीं ना होगा। तो ये चीज होकर के फिर ये रुक जा रहा था। तब जब बहुत ज्यादा अन्याय बढ़ गया तब अवतार लिए कोई, है ना। तब कौन अवतार लिया बच्चों, तब अवतार लिया हम लोगों के सॉल्ट ब्रिज। कौन अवतार लिए, सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज जब अवतरित हुए तो इन्होंने कहा, सॉल्ट ब्रिज जब आए तब इन्होंने कहा शांति शांति। इनको समस्या था कि इनका पॉजिटिव वाला छोड़ करके, सॉरी एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ रहा था। क्या था, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ जा रहा था। तो सॉल्ट ब्रिज ने कहा कि शांति वत्स, इसमें डाल दिया KNO3, एक इलेक्ट्रोलाइट का नाम ले लिए जो सॉल्ट ब्रिज में यूज होता है, ठीक है। तो ये बोला कि तुमको क्या चाहिए, तो ये बोला कि हमको चाहिए भाई निगेटिव आयन, जो कि ई जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ रहा है इसको बैलेंस करे ताकि इलेक्ट्रॉन निकल पाए। तो ये बोला चलो बस तुम KNO3 NO3 उधर जाओ। KNO3 किससे मिलकर बना है बच्चों, K प्लस NO3 माइनस से। तो बोला बस तुम इधर जाओ। अब ये K बोल रहा है, K प्लस बोल रहा है, हमारा क्या, हमारा क्या। तो ये बोला तुम भी शांत रहो, हुड़बुड़ाओ नहीं। इधर क्या था कि कॉपर 2+ भाग जा रहा था, दुष्ट हो गया था ये। तो ये बोला चलो K+ तुम अब इधर जाओ, है ना। तो तुम एक बात बताओ, दोनों सेम टाइम पे जाना पड़ेगा कि नहीं, केटायन को इधर एनायन को इधर, सेम टाइम पे जाना पड़ेगा ना। नहीं तो पता चले कि एगो इधर चला गया एगो इधर रुकले है। बराती में यही होता है ना, क्या होता है कि कोई 2 गाड़ी आगे निकल गया और 2 पीछे है ना, तो छूट जाता है कि नहीं। तो छूटना नहीं चाहिए, हम ये मजाक के सेंस में बता रहे हैं, इसके पीछे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल्स आपको नहीं जानने हैं आपके सिलेबस में, तो इसलिए हम मजाक के सेंस में बता रहे हैं ताकि आपके भेजा में ये चीजें भेजा जा सके, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी होती है। तो सॉल्ट ब्रिज आता है और सॉल्ट ब्रिज उस सदी का महानायक कहलाता। तो ये कहानी था हम लोग के डैनियल सेल का। चलिए गाइस, तो बताइए चीजें समझ में आई, चीजें क्लियर हो गई, मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गई। चलिए, क्लियर है बात बच्चों, क्लियर है बात, क्लियर है बात। सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसी बात है, गुड न्यूज मतलब मेरे लिए कि हमको पता नहीं था, आपने बता दिया। चलिए, क्लियर है। चलिए, अब किसी किसी बच्चा को लग रहा होगा, किसी किसी बच्चा का लग रहा है कि हम ये पहली बार बता रहे हैं, नहीं, हम ये बच्चा तीसरी बार बता रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी बताए हैं, ठीक है। अगर पुराना क्लास नहीं देखे होगे, है ना, अगर पुराना क्लास नहीं देखे हो, पहुंचे हो यहाँ पे कि हम अभी के क्लास कर लेंगे, है ना, रिस्क ले रहे हो जो तुम केमिस्ट्री के साथ, है ना। मामी 50 रुपया क्यों दी, मामी तुमको पसंद नहीं करती है तुम्हारे मम्मी के कारण मामी और फुआ में मारपीट चलता है, नहीं पता तुमको, घरेलू घरेलू कलेश का कहानियां हैं ये मामी फुआ, मामा जी लोग को टेंशन नहीं रहता है, मामा जी फूफा जी को टेंशन नहीं है, वो कहते जाने दो, लड़ रहा है दोनों, लड़ने दो अपने में चलो खैर, ये सब कहानी था बच्चों। तो तुमको जो है ना चार्ज बिल्डअप जो होता है ये सब चीज है। चलो एक नया चीज सिखाते हैं, चलो एक नया चीज सिखाते हैं इंटरेस्टिंग, फिर उसके बाद अपने सिलेबस पे आएंगे। चलो, ऑक्सीडेशन। अच्छा तुम लोग बताओ, किसको किसको वेट गेन करना है, किसको किसको वजन बढ़ाना है। अब मेरा नया करियर शुरू होगा, अब मेरा नया करियर शुरू होगा, किसको किसको वजन बढ़ाना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसको किसको वजन बढ़ाना है। हाँ सब सुनो, है गुडीज, गुडीज आ जाएगा, गुडीज का समस्या यूनिवर्सल समस्या है ठीक है। चलो, किसको किसको वजन बढ़ा, चुप, पहले सब मारपीट नहीं, है ना, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। चलो वजन घटाने वाला बोलो, जल्दी बोलो, वेट लॉस करने वाले, किसको किसको वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। और किसको किसको वेट गेन करना है, किसको किसको वेट गेन करना है, जल्दी बताओ, किसको किसको वेट गेन करना है ना। तो देखो अब तुम नया तरीके से सोचो, है ना, तुम नया तरीके से सोचो, केमिस्ट्री पढ़े हो तो नया तरीके से तुमको सोचना है।
कैसे सोचना है, चलो सोचवाते हैं तुमको। देखो यहाँ पे जो हम लोग का जिंक था, ये जिंक क्या था बच्चों, ये टूट टूट के, जिंक वाले पे क्या होता था, जिंक वाले पे जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन होता था या रिडक्शन? जिंक, डैनियल सेल में जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता था या रिडक्शन? है वेट लॉस पे आ गया बुर्बक, सवाल का जवाब दो, जल्दी बताओ। है वेट लॉस, डैनियल सेल के बारे में बता रहे बुर्बक, ऑक्सीडेशन। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज मतलब टॉपिक हम थोड़ा डाइवर्ट करते नहीं है, तुम लोग पूरा गाड़िए घुमा देता है इधर, है ना, थोड़ा ही डाइवर्ट करना बच्चों। तो देखो जिंक पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिंक पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो जिंक पे ऑक्सीडेशन हुआ तो धीरे धीरे जो ये एटम है ये टूट करके आयन बन रहा है ना, कन्वर्ट हो जा रहा है आयन में। यानी कि अब जो पहले जिंक इतना था, थोड़ा देर बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। तो जिंक का क्या हो गया, जिंक का वेट लॉस हो गया, ऑक्सीडेशन नहीं, वेट लॉस, ठीक है पता नहीं मतलब दिखा ऐसा है ना, तो वेट लॉस नहीं ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों, वेट लॉस नहीं, जिंक का ऑक्सीडेशन। तो कभी कोई पूछे तुमसे कि वेट लॉस करना है, तुम क्या बोलोगे, वेट 35 है, तुम हवा में नहीं उड़ता है, ठीक है। सुनो ये सब नोट नहीं करना, नहीं करना, ये सब नोट करोगे ना तुम तो मार खेबो करोगे, हमको भी मार खिलवाओगे कि वेट लॉस पढ़ा रहा है केमिस्ट्री में मास्टर, है ना, समझाने के लिए थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो वेट लॉस नहीं कहना, कहना हमको ऑक्सीडाइज होना है ना, ऑक्सीडाइज होना है। उसके बाद जब कॉपर था तो कॉपर क्या हो रहा था, मोटा हुए जा रहा था। क्यों, क्योंकि कॉपर का एटम इस पे डिपॉजिट हो रहा था, है ना, ये फूलते जा रहा था, ठीक है। तो क्या हो गया, वेट गेन नहीं कहोगे, कहना क्या, रिडक्शन प्रोसेस करना। हमको जिम में जाना, बोलना पूछेगा क्या करना है, तो बोलना हमको रिडक्शन प्रोसेस करना है। वो बोलेगा जाओ डॉक्टर के पास जाओ, पहले वहां से दिमाग ठीक करवा के आओ फिर, ठीक है। चलिए तो क्या है बच्चों, तो ये आपका रिडक्शन का प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वेट गेन होता है। क्या होता है, वेट गेन होता है। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, रिडक्शन है, रिडक्शन है तो अपोजिट, ठीक है। अच्छा ये हम क्यों बताए हैं, क्योंकि ये चीज होता है कि इलेक्ट्रोड पतला हो जाता है, इलेक्ट्रोड मोटा हो जाता है, ठीक है। चलो तो कुछ तो फायदा हुआ केमिस्ट्री पढ़ने का, है ना। चलो एग्जाम्पल सी यू, है ना, चलो बढ़िया। हाँ हवा हो तुम लोग, 7 किलो 35 किलो किए जा रहा है, हवा हो तुम लोग, हवा हो, हवा, है ना, हवा हो तुम लोग, हवा हो, चुड़ैल बन गए हो तुम लोग, अब भूत पिशाच बन गए हो तुम लोग। चलो तो ये कहानी था बच्चों, प्लीज ये पूरा कहानी हम इसीलिए सुनाए हैं ताकि 2 बार बताए हैं, 2 बार बताए हैं ताकि तुम लोग याद रखो इस चीज को, ठीक है, ताकि तुम लोग याद रखो इस चीज को और बता पाओ, ठीक है। चलो अब आता हम लोग का मेन काम, ठीक है। चलो अब अपना मेन काम शुरू करते हैं। हम लोग को लिखना है सॉल्ट ब्रिज के बारे में। किसके बारे में लिखना है, हम लोग को लिखना है बच्चों सॉल्ट ब्रिज के बारे में, कि सॉल्ट ब्रिज कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, क्यों क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग लिख लिया जाए कि सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले काम क्या करता है। चलिए सॉल्ट ब्रिज होता कैसा है, चलो सॉल्ट ब्रिज होता कैसा है, सॉल्ट ब्रिज होता कैसा है। देखो ये चीज हम नोट्स में नहीं देंगे, है ना, थोड़ा हमको भी अपना नौकरी बचाना है, तुम लोग दुष्ट लोगों के कारण पता चले हमको बताया गया कि वेट लॉस करवा रहे सर, अब फिटनेस कोच बन गए हैं, है ना। चलिए छोड़ो, अब आते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। क्या है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, यू, बचपन में यू पढ़ा ना, यू ऐसे ऐसे, यू माथा पे चंदन लगता है ना, ऐसे यू, है ना, तो ऐसे यू जो है ना, तो सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, ऐसा होता है, इन्वर्टेड यू, ठीक है। यू क्या है, उल्टा यू है ना, उल्टी मत कहना, उल्टा यू कहना, ठीक है। चल तो सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज it is an inverted U type, inverted, it is an inverted U type structure। क्या है बच्चों, इन्वर्टेड यू टाइप स्ट्रक्चर है, जिसका काम क्या है, जिसका काम क्या है, काम तो तुम देखे हो। अब
देखो हम जब बोलते हैं ना क्लास में रिवाइज करने के लिए, जब घर जाते हो, घर पे ही रहते हो पढ़े हुए, मतलब जब क्लास सब खत्म होता है हम लोग घर जाते हैं तब तब क्या होता है ना कि तुम लोग को रिवीजन करने के लिए ना यही सब चीज तुमको, हम इसीलिए ये सब चीज बताए हैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम एक एक करके कि हाँ सॉल्ट ब्रिज कैसे आया था, क्या हो रहा था। तो बहुत ज्यादा चार्जेस एक जगह पे जमा हो जा रहे थे, तभी तो सॉल्ट ब्रिज आकर के कहा कि तुम लोग अलग अलग आयन जाओ अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। तो सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू टाइप स्ट्रक्चर है। दूसरा, इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल एंड, हाँ चलो ठीक है, इट कनेक्ट्स द both half cells and completes the circuit। ये सर्किट को बच्चा कंप्लीट करता है, completes the सर्किट को कंप्लीट करता है ताकि क्या हो पाए, करंट का फ्लो हो पाए, ठीक है। इसमें हाफ सेल्स को रेडॉक्स कपल्स भी कहा जाता है। हमको पता नहीं हम आपको लिखवाए हैं या नहीं लिखवाए हैं, हाफ सेल को रेडॉक्स कपल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं, अगर हम नहीं लिखवाए होंगे तो लिख लेना, हमको याद है। हाफ सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स कपल्स, है ना। तुम लोग अब कुछ और इमेजिन मत करना, है ना, रेडॉक्स कपल्स है ना। क्योंकि अच्छा रेडॉक्स क्यों कहा गया, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो जा रहा है। कपल्स क्यों कहा गया, क्योंकि साथ में होगा इसीलिए कहा जाएगा, हमको क्या पता, है ना, कहा जाता है ना। चलो चलिए, इट कनेक्ट्स द बोथ हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सर्किट। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज का क्या इंपॉर्टेंट काम है, सॉल्ट ब्रिज का क्या इंपॉर्टेंट काम है कि ये आपको लोअर करता है LLPJ, है ना। देखो एक वर्ड है लिक्विड पोटेंशियल, है ना, जंक्शन पोटेंशियल। तो जो हम आपको बताएं ना, मतलब ये बात नहीं जानो, है ना। देखो पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स टू, सिंपल भाषा में लिखते हैं, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्या हेल्प करता है बच्चों, मेंटेन करने में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी in the half cells, अच्छा ये क्या बोले सर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्यों कैसे मेंटेन कर रहा है, तो वो देखे थे ना, जब बहुत ज्यादा चार्ज जमा हो जा रहा था Zn2+ एक में और SO4 2- दूसरे वाले में, तो उसी चार्ज जो जमा हो जा रहा है, तभी तो सॉल्ट ब्रिज अपना क्या कहा कि जाओ मेरे आयंस तुम जा करके न्यूट्रलाइज कर दो, है ना, ऐसे करके। तो सॉल्ट ब्रिज वही काम करता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहने का मतलब जो भी चार्ज का जमा होना है उसको नहीं होने देता है, उसको रोक देता है, ठीक है। चल एक लाइन बस हम लिखवा रहे हैं, हम इसको समझा नहीं रहे हैं, ठीक है, लिख लो, है ना, लिख लो। इट रिड्यूसेज, है ना, हम इसको समझा नहीं रहे हैं क्योंकि हमको इसको समझाने में माथा खराब हो जाएगा। इट तुम्हारे सिलेबस का भी मतलब बस एक वर्ड है, इट रिड्यूसेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लाइन बस लिख लो, है ना, बाकी सब चीज समझा दी है। ये भी इसी का कहानी है, एप्लीकेशन है, बस जान लो कि हाँ ऐसा कुछ होता है तो ये उसको कम करता है। तो बस इतनी सी बात थी आपके सॉल्ट ब्रिज में। तो क्लियर है बातें सारी दुनिया की, है ना। चलिए तो बातें क्लियर होनी चाहिए सारी आपकी, और बहुत अच्छे से बताएं, है ना। तो प्लीज याद रखना, देखो क्लास का, लाइव क्लास का मतलब क्या है ना, लाइव क्लास का मतलब ये है कि आप चीजों को सीखो, आप चीजों को जो भी आपके मतलब एक बार जो सुन रहे हो, रिवीजन करने का मतलब जो शाम को बताते हैं कि जो रिवीजन जो तुम करते हो वो रिवीजन रिकॉलिंग जो है ना, हमारा जो बात सब है जो सारे टीचर्स यूज करते हैं आपको समझाने के लिए कि हाँ बच्चा यहाँ पे ये ऐसे सोचो, सेम डे रिवाइज करते हो ना तो वो बात सब याद रहता है।
वही कल होके जब तुम जाओगे रिवीजन करने तो वही सब बात खत्म हो जाता है, तुम नहीं कर पाते हो। चलो और एक दो पॉइंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन, इट प्रिवेंट्स, है ना, सीधे बोल रहे हैं, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यही इसका है। चलिए तो ये तो हम आपको इसका प्रॉपर्टीज बताएं, हम तो डेफिनेशन लिखवाए नहीं है ना। तो डेफिनेशन किसको लिखना है, आपको, है ना। डेफिनेशन किसको लिखना है, हमारे प्यारे लल्लू राम्स को। ठीक है, तो सबसे पहले होमवर्क में क्या कीजिएगा कि राइट डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, राइट 5 मार्क्स का है ना। शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट ब्रिज, डैनियल सेल, पहले तो शॉर्ट नोट ऑन डैनियल सेल, शॉर्ट नोट ऑन डैनियल सेल एंड सॉल्ट ब्रिज, डैनियल सेल एंड प्लीज चोरी मत करना, है ना। तुमको चोरी करने से कोई फायदा अगर हो रहा है करो चोरी, बट खुद से लिखने की आदत डालो, नहीं डालोगे टॉपर नहीं बनोगे, गारंटीड है। तुम 60 नंबर ले आओगे, 70 नंबर ले आओगे, 80 नंबर ले आओगे, 90 नंबर ले आओगे, बट जो हमको चाहिए, मतलब हमको नहीं चाहिए, तुमको चाहिए, बेसिकली हमको क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि तुम लाओ, है ना। तो जब 95 प्लस क्रॉस करना है ना, तो उसमें तुमको खुद से लिखने आना चाहिए। तुम रट करके एक लेवल तक ही जा सकते हो, तरीका पता रहेगा तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको होता है। चलिए अब क्या है, इट प्रिवेंट्स, इट रिड्यूसेस, रिड्यूसेस अच्छा वर्ड नहीं है ना, यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, है ना, कि घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है ना, मेंटेन्स, मेंटेन्स, ठीक है, ज्यादा अच्छा वर्ड है। चलिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में कहानी है, तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इसी में आ गया, है ना। सॉल्ट ब्रिज का हम डेफिनेशन नहीं लिखवाए हैं, हम आपको दिए हैं, ये बेसिकली क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमको फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखना पड़ेगा, है ना। बट फिर भी तुम इतने प्यारे हो, है ना, तुम इतने प्यारे हो, नादान हो, लल्लू राम हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अरे इधर से होगा क्या, चलो इसी को बढ़ाते हैं, चलो 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 ये इसी में लिख देते हैं साथ में। तुमको ये HW लिखना है, सॉल्ट ब्रिज का HW में लिखना है, और ये क्या है बच्चों, अगर सही से देखोगे तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज है, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये फंक्शंस है, आपको देख करके लिखना है। अब एक बात, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सर सब आयन सॉल्ट ब्रिज में सब इलेक्ट्रोलाइट चला जाएगा क्या, सर कोई तो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, कोई तो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा जिससे कि हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में जा सके, है ना। तो देखो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्पीड ऑफ केटायन, स्पीड ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन होना चाहिए, स्पीड ऑफ एनायन होना चाहिए फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द, फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्ट ब्रिज, फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स used in the salt bridge, used in the salt bridge। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसको किस में रखते हैं बच्चों, अगर जेल में एक जेल होता है उसमें रखते हैं ताकि वो चीजें फ्लो ना कर जाए, है ना। इलेक्ट्रोलाइट रखे हो इन्वर्टेड है तो समझ रहे हो, इधर से फ्लो ना कर जाए, चिपचिपा थोड़ा सा रहता है, तो उसमें क्या है हम लोग अगर जेल का भी यूज करते हैं। चलो तो क्या लिखना है बच्चों यहाँ पे, तो हम लोग एग्जांपल्स लिख लेते हैं कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जनरली यूज किया जाता है, KNO3, NH4NO3। ठीक है, तो ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट है आपको ये सब यूज किया जाता है, KCl भी लिख सकते हो, है ना, KCl ये यूज जनरली किया जाता है आपको सॉल्ट ब्रिज में, इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है सॉल्ट ब्रिज में। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए तो ये एग्जाम्पल है, इस दोनों का स्पीड लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। और ये कैसे यूज होता है सॉल्ट ब्रिज, बाय मिक्सिंग विथ अगर जेल, मिक्सिंग विथ
अगर अगर जे, ठीक है। चलिए यहां तक बातें हम लोग के, हम जो भी बात बताए हैं हम उसी को हम लोग लिखे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए यहां तक बातें क्लियर है बच्चों, तो हम लोग आगे शुरू करें अपना टॉपिक, हम लोग आगे शुरू करें अपना टॉपिक। चलिए यहां तक बातें क्लियर है। होमवर्क बनाना है, अपने से बनाना है, सीखने के पर्पस से बनाना है, किसी को इंप्रेस नहीं करना है ना, सीखने के पर्पस से बनाना है, सिर्फ एक को इंप्रेस करना है, ठीक है, ठीक है ना। सिर्फ एक को इंप्रेस करना है, ठीक है। किसको इंप्रेस करना है जल्दी बताओ, किसको इंप्रेस करना है आपको? तो जो आपका कॉपी चेक करेगा ना उसको बस इंप्रेस करना है। किसको इंप्रेस करना है? जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको बस इंप्रेस करना है, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, है ना। तो सुंदर राइटिंग, अच्छा प्रेजेंटेशन, नॉलेज होना चाहिए कॉपी पे, रैप नहीं होना चाहिए, कोई भोजपुरी गाना लिख करके मत आना, ऐसा नौबत ना आए, तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई करना है। केमिस्ट्री अगर रिवीजन नहीं करोगे नहीं होने वाला, श्योर है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, 11th पढ़े नहीं होगे, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, जो सच्चाई है, तो दिक्कत होगा, है ना। तो प्लीज प्लीज पढ़ो। चलो अब आता है कहानी। अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं उस शख्स की, अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं उस शख्स की जिसकी कहानियां से बच्चे बच्चे वाकिफ हैं। भारत का बच्चा बच्चा इस कहानी से वाकिफ है, उसके हीरोइक से, उसकी वीर गाथा से, है ना। चलो किसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके बारे में बातचीत करने वाले हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, है ना। चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी हम लोग सुनते हैं। चलिए एक बात बताइए एक बात बताइए, इसको छुपा देते हैं, हम आपसे पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं, मतलब आप बस सोचना, है ना। अगर दोपहर मान लो एकदम पीक गर्मी है, पीक गर्मी है, पीक गर्मी कहने का मतलब क्या कि पारा एकदम 48 डिग्री सेल्सियस है, बज रहा है 2 बजा है, 2 PM, तुम आए हो कोचिंग करके, नालायक है ना, पढ़ना पड़ता है 75 जगह, तो कोचिंग करके आए हो या स्कूल करके आए हो या मजदूरी करके आए हो, या मजदूरी करके आए हो, या फिर बउआ करके आए हो, मैच खेल के आए हो, या फिर मैच खेल के आए हो, ठीक है। कोई एक ऑप्शन होगा तुम्हारा, कोई में तो आए होगे तुम, है ना, नहीं तो पढ़े ही होगे पहले से भी, है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा तुम एक्सेप्शन हो। चलो तो 2 PM को है, 48 डिग्री सेल्सियस पे है, मम्मी बनाई है पनीर का सब्जी, मम्मी बनाई है पनीर का सब्जी, देखो पनीर का सब्जी और पुलाव, और इसके साथ दाल मखनी भी है, इसके साथ दाल मखनी भी है, इसके साथ दाल मखनी भी है। तो तुम बताओ ये सब इस सिचुएशन में, और तुम्हारे घर में AC भी लगा है, AC भी है, जो रिमोट से तुम अपना टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हो। तो तुम बताना बच्चा, सच सच बताना, इसके बाद, इतना हजम करने के बाद, स्कूल से थक हार के आने के बाद, ये खाने के बाद, AC की ठंडी ठंडी हवा में तुम्हारा टेंडेंसी, एक वर्ड यूज किए टेंडेंसी, तुम्हारा मन क्या कहेगा, तुम्हारा मन क्या कहेगा, जल्दी बताना, जल्दी बताना, तुम्हारा बुद्धू सा मन, बुद्धू सा मन क्या कहेगा, जल्दी बताना, तुम्हारा बुद्धू सा मन, अरे ये सर क्लियर, ये क्या क्लियर है, क्या कहेगा मैं, हाँ सो जाने, जानते हैं तुमको, आई नो यू, आई अंडरस्टैंड यू, है ना। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा टेंडेंसी क्या होगा, सोने। हमारे प्यारे बच्चे देख रहे कितनी यूनिटी है इनमें, कितनी यूनिटी है इनमें, है ना, पढ़ने का है, हमसे चला कि हमको पता है ना। तो तुम कहोगे खुद को, लेकिन 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 नहीं 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 नहीं, तुम हो शेर, तुम क्या कहोगे, तुम हो शेर, तुम कहोगे खुद को कि नहीं हम नहीं सोएंगे,
हम पावर नैप लेंगे, हम पावर नैप लेंगे 15 मिनट का। अलार्म लगाओगे 5, अलार्म लगाओगे मम्मी का फोन लेकर के, 2 अलार्म अपने फोन में, एक घड़ी वाला अलार्म। मम्मी को नहीं बोलोगे लेकिन, क्योंकि मम्मी दुष्ट है। मम्मी क्या है? दुष्ट है। मम्मी जानती है तुम्हारे लक्षण से, 20 साल से वाकिफ है वो, है ना, 15-16 साल से तो वाकिफ है ही कि ये पड़ेगा 2 घंटा खाया, अभी खाया इतना बढ़िया खाना, सोएगा, मम्मी उठा देगी, इसलिए मम्मी को नहीं कहोगे, है ना, अलार्म लगा के सोओगे। लेकिन अपने आप को कहने के लिए तो बहाना चाहिए। क्या होगा? ये 15 मिनट का चीज चेंज हो जाएगा 1 घंटे में, 2 घंटे में और 3 घंटे में, है ना। तो ये जनरल कहानियां हैं, लेकिन हमको यहां तक फोकस नहीं करना। इंपॉर्टेंट बात क्या था? टेंडेंसी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, टेंडेंसी। ये किसके लिए समझाने के लिए किए? टेंडेंसी वर्ड समझने के लिए, कि हम लोग का नेचर होता है किसी खास सिचुएशन में, किसी खास सिचुएशन में हम लोग का नेचर होता है कुछ। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा एग्जाम है, मान लो तुम्हारा एग्जाम है कब? मान लो 7 फरवरी को, 7 फरवरी का एग्जाम है। तुम कुछ नहीं पढ़ाई किए हो, तुम एकदम लल्लू राम वाला एकदम पूरा लक्षण हो, प्योर लल्लू राम हो तुम। क्या हो? प्योर लल्लू राम। सॉरी, तुम लोग को भी इज्जत है ना, प्योर क्यूटी हो तुम। क्या हो? प्योर क्यूटी। अब 4 बजे भोर में तुम नहीं सोए हो, तुम रात भर नहीं सोए हो, 4 बजे भोर में तुमको फिजिक्स का अभिषेक सर आपके सेशन लेके आ रहे हैं, अभिषेक सर सेशन लेके आ रहे हैं। मम्मी बहुत अच्छा खाना बना के रखी हुई थी रात को, पनीर का सब्जी अभी भी वही है, पुलाव, दाल मखनी और पनीर का। तो बताओ तुम्हारा अभी का टेंडेंसी क्या रहेगा? अभी टेंडेंसी क्या रहेगा? खा करके सोने का, ऑप्शन नंबर ए, या फिर पढ़ने का? जल्दी बताओ, पढ़ने का, ऑप्शन नंबर बी। पोल नहीं करेंगे, सिंपल सा चैट बॉक्स में लिख दो। बताओ टेंडेंसी तुम्हारा क्या रहेगा? पढ़ने का या फिर सोने का? कोई कहा ना अभी सोने का, पढ़ा के पीटेंगे तुमको, है नालायक सब। कितना नालायक होगा तुम लोग, है ना। तो पढ़ने का रहेगा, है ना, पढ़ने का रहेगा, है ना, सिंपल सा बात है, पढ़ने का रहेगा। प्राणी तो तुम सेम ही हो, प्राणी तो तुम सेम ही हो, लेकिन एक जगह तुम्हारा नेचर कुछ और था, अभी नेचर कुछ और है। अरे है ना। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोड बाबू भी हैं। क्या है? इसी तरीके से इलेक्ट्रोड बाबू भी हैं, उनका भी नेचर कभी कुछ और, सिचुएशन में कुछ और, किसी सिचुएशन में कुछ और नेचर रहता है। ये बात समझ में आ गया? बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है? बातें क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इलेक्ट्रोड क्या करता है? अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो हम लोग को 2 टाइप का पोटेंशियल पढ़ना है हम लोग को। तो यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तुमको किताब में डेफिनेशन मिलेगा। किताब में डेफिनेशन मिलेगा क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब कि जो हम लोग, ये क्या था? इलेक्ट्रोड था, इसको हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, है ना। तो इसी इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। जो समझने वाला डेफिनेशन क्या है, इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। द टेंडेंसी, इलेक्ट्रोड है ना बच्चा, इस सरफेस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो द टेंडेंसी टू get oxidized and
or reduced, get oxidized or reduced is known as electrode potential, is known as electrode potential, electrode पोटेंशियल। यही जो टेंडेंसी होता है, यही जो टेंडेंसी होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का कि कभी ऑक्सीडाइज हो जाए, कभी रिड्यूस हो जाए, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जैसे सिचुएशन अलग था ना, उस समय एग्जाम का टाइम था तो आपने बहुत पढ़ाई की, जब एग्जाम का टाइम नहीं है, शुरू में चिल टाइम है, तो आपने सोना पसंद किया, है ना। तो अलग अलग सिचुएशन में आपका नेचर अलग अलग रहा। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोड का भी नेचर अलग अलग रहता है अलग अलग सिचुएशन में। तो वही इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वही इलेक्ट्रोड रिड्यूस भी हो सकता है। जैसे वही आप थे जो पढ़ भी सकते हैं खाना छोड़ के, वही आप हो जो पढ़ाई छोड़ के खा के सो सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यही हम लोग का कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप ये डेफिनेशन लो, ये डेफिनेशन लिख लो, कोई भी एग्जाम में नंबर नहीं कटने वाला है। तो हम दोनों डेफिनेशन इसीलिए आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, चलिए, बढ़िया बात है गुरुजी, है ना। अब क्योंकि हम लोग को तो पता है कि दो टाइप का पोटेंशियल होता है ना। तो एक होता है ऑक्सीडेशन, दो टाइप का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो पोटेंशियल हो किसी इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक क्या होता है? अच्छा, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, डेफिनेशन क्या होगा? द ऑक्सीडेशन है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन था कि टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द टेंडेंसी टू द एबिलिटी, ताकत, है ना, ताकत कह सकते हो। टेंडेंसी कहने का मतलब ताकत, है ना, कितना लायक है वो, है ना, कितना उसमें ताकत है कि वो ऑक्सीडाइज हो पाए, या कितना उसमें ताकत है कि वो रिड्यूस हो पाए। ठीक है, द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड is known as ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान रखना बच्चों, 75 तरह का डेफिनेशन हो सकता है, 75 नहीं मतलब 4-5 तरह का डेफिनेशन हो सकता है, डिफाइन करने को हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि हम आपको कम लिखवाए हैं या कम दिखाए हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है आपको समझाना, मेरा मतलब है कि हम आपको कैसे भी लिखवाएं, सही चीज लिखवाएं, समझा करके लिखवाएं। ठीक है, तो द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, द टेंडेंसी किसका? ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी है ना, है ना। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए, अब यही जो चीज है, अब हम तुम्हारे गुरु जी हैं, मतलब बड़े हैं तुमसे, है ना, तो क्या करें, डुप्लीकेट करके थोड़ा सा तो हम मजदूरी बचाएंगे ना अपना। अरे अरे, ये आधा क्यों मारा है भाई, हम पूरा का पेमेंट किया है भाई। चलो, अरे अरे बुर्बक, कांड करवा लो, काम करने जाते कांड हो जाता है यहाँ पे। चलो देखो, अभी पूरा को सिलेक्ट करें ना, अभी फ्री किया ना, तो कंप्लेन होगा भाई, अब नहीं सहेगा। चलो, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, सेम वर्ड, बस एक वर्ड चेंज करना है गाइस। जल्दी बताओ, यहां पे है रिडक्शन पोटेंशियल आना है, यहां पे क्या आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा बच्चों? इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। और यहां पे जो ऑक्सीडाइज है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? इसके जगह पे जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड, है ना। चलो, और यहां पे क्या है? गेट ऑक्सीडाइज इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
चलो इसको ऊपर में लिख देते हैं ताकि तुम भूलो नहीं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं। और यहां पे क्या कह रहे हैं हम लोग कह रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए तो ये दो टाइप के हम लोग के पोटेंशियल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ठीक है, यहां पे हम कुछ चीज एग्जांपल, तुम एग्जांपल खुद से लिख सकते हो कि नहीं? जल्दी बताना, सारे बच्चे बताओ, तुम लोग एग्जांपल इसका खुद से लिख सकते हो क्या? तुम लोग इसका एग्जांपल खुद से लिख सकते हो क्या? कोई अगर नो कहा ना, पकड़ के पीटेंगे, बहुत बहुत मार खाएगा। मम्मी को तुम्हारे फोन करेंगे, आंटी जी थोड़ा इसको पकड़ के पीटिए, नालायक का लेवल अब क्रॉस कर चुका है, महान नालायक हो चुका है। लिख सकते हो ना बच्चों, है ना? अरे तुम सिलेबस का चिंता क्यों करते हो? हम है ना टीचर पढ़ाने वाले, तुम क्यों चिंता कर रहा है ना? तुमको समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, लिख सकते हो ना बच्चों? चलो अपने अपने कॉपी में लिखो, नो लिखने वाले बच्चा सचमुच तुम बहुत नालायक हो, अपनी कसम बहुत नालायक हो, है ना? नो कहने वाले बहुत नालायक हो, प्लीज नालायक के लेवल से कम हो, थोड़े लायक बनो। ठीक है, चलो इतना बार लिखवाए हैं, इतना बार लिखवाए हैं, आज के क्लास में लिखवाए हैं कि जिंक जो सॉलिड एटम था आपका, क्या हो रहा है? ये आपको ऑक्सीडाइज होकर के जिंक 2+ बन पा रहा है एक्वस, और +2 इलेक्ट्रॉन, यही ऑक्सीडेशन है। तो यही जो ऑक्सीडेशन का इसका जो पोटेंशियल है, क्या है बच्चा? इसका जो पोटेंशियल है वही क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। किसका कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? जिंक का। लेकिन जब रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन से जा रहा है किसमें? कॉपर सॉलिड में बन रहा है, और ये Cu2+ क्या है? एक्वस है। तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे किसका? Cu2+ का। तुम ये गलती करोगे बार बार, इसलिए प्लीज ये गलती मत करना। तुम क्या बोलना? रिडक्शन पोटेंशियल किसका? Cu2+ का। ठीक है, तो तुम ये चीज बहुत ध्यान रखना, इसका पोटेंशियल होता है हम लोग का, ध्यान देना, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, चिंता नहीं है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, किसमें मेजर किया जाता है? तो ये भी वोल्ट्स में ही। इसको किसमें मेजर किया जाता है? एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स। तो तुम जो फिजिक्स में पढ़े हो ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सब वही चीज है। लेकिन अच्छा तुम बोलोगे केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हो सर? तो देखो केमिस्ट्री में ये केमिकल रिएक्शन हुआ, बट फिजिक्स के हेल्प से हम लोग जो केमिकल रिएक्शन हुआ ना, उसमें जो कितना पोटेंशियल आया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, हम लोग फिजिक्स के हेल्प से मेजर किए। ठीक है, हुआ क्या? केमिकल रिएक्शन ही हुआ है, लेकिन हम लोग फिजिक्स के हेल्प से हम लोग क्या किए? मेजर किए कि आखिर कितना मेरा केमिकल रिएक्शन हुआ है, कितना ये सब चीज हुआ है, तो फिजिक्स से हेल्प से किए हैं। ठीक है, चलो तो इसीलिए फिजिक्स का टर्म्स है यहाँ पे। तो केमिस्ट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री ही होगा। ओके बच्चों, चलिए यहां तक बातें क्लियर है, तो क्लियर होनी चाहिए। चलिए अरे हम यहाँ पे डैनियल में डबल एल क्यों कर देते हैं ना? देखो हम कुछ स्पेलिंग ऐसे मिस्टेक करें तो समझ लेना, है ना, कि तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। चलो अब आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीजों पे हम लोग का डिपेंड करता है? क्या करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किन चीजों पे हम लोग का डिपेंड करता है? तो इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको जानना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है हम लोग का नेचर ऑफ, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ जो भी आपका क्या है इलेक्ट्रोड पे, है ना, कि आपका इलेक्ट्रोड कैसा है, कि आपका इलेक्ट्रोड पे मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोड जिससे भी मिलकर बना है उस पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन। उसके बाद टेम्परेचर पे, उसके बाद टेम्परेचर पे, इन चीजों पे क्या करता है आपका, ये चीजें आपको क्या करता है? डिपेंड करता है। बेसिकली किसका है? तो ये इसके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इससे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इसके कंसंट्रेशन पे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन, इसके कंसंट्रेशन पे, इसके किसके
कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन का मतलब पता है ना, कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, इन सब बातों पे हम लोग का डिपेंड करता है। ठीक है, चलो तो ये किसका था, ये था हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कहानी। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम एक टर्म लिखवाने जा रहे हैं, जो कि टर्म तुमको हम अभी बताएंगे नहीं, लेकिन आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी लिख करके रख लो, क्योंकि उस पर तुमको क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चल ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनेशन था ना, हम नीचे लिखवा रहे हैं, लिख लो इसको इंसान की तरह। क्या लिखोगे, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ओपी। क्या है, लिखना है शॉर्ट में ओपी। ओपी मतलब क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिड्यूसिंग पावर के। अभी रिड्यूसिंग पावर क्या होता है नहीं जानना है तुमको, हम आगे के लेक्चर में, यानी कि कल के लेक्चर में बताएंगे या परसों के लेक्चर में, लेकिन फिलहाल तुम ये बात बस लिख लो अपने कॉपी में। आरपी, आरपी मतलब आरपी पॉइंट्स पबजी का नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ओपी, यहाँ पे आरपी, पता चले वहां पे आई लगा देगा, RIP, रेस्ट इन पीस। ठीक है, आरपी, आरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर के। इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे, इस पे क्वेश्चंस आता है, इस पे क्वेश्चंस हम लोग का आता है। तो ये हम लोग का बात था किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इससे कहानी का। अब इसके बाद आता है सेल पोटेंशियल। इसके बाद क्या आता है, सेल पोटेंशियल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो डेफिनेशन, देखो हम लोग क्या किए ना, जैसे होता है ना कि तुमको बचपन में नाम रख दिया गया, क्या नाम रख दिया गया तुमको, नाम रख दिया गया मान लो मकरा, तुमको नाम रख दिया गया मकरा। अब तुम ऐसा तो घर वालों से नहीं पूछ सकते हो कि हम में क्या कमी थी, है ना, नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि खराब लगेगा घर वालों को। तो तुम मान लिया कि घर वाला ने रख दिया है ना, मतलब रख दिया है। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है बुक में, जो पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है बुक में, वो क्या रहता है, वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में चीजों को दिया रहता है ना, क्या दिया रहता है, आपके रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में चीजों को दिया रहता है आपका। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इस बात को, कि आपका जो भी बुक में जो भी पोटेंशियल दिया रहता है, वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वेंशन यूज किया रहता है। कन्वेंशन कहने का मतलब क्या, जो चलते आ रहा है सदियों से, हम भी उसको कॉपी पेस्ट करके चिपका रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग यूज लिखते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, सेल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन both electrodes, the potential difference between both, अच्छा both the electrode कहने का मतलब कौन, अरे एनोड और कैथोड ही तो है, कोई तीसरा तो नहीं है ना, both the electrodes, तुम चाहो तो एनोड और कैथोड भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोड्स इज known as cell potential, is known as cell potential, is known as cell potential। ठीक है, अब देखो सेल पोटेंशियल निकालने में ना लोगों को हालत खराब होता है, क्या होता है, सेल पोटेंशियल निकालने में लोगों को हालत खराब होता है। यहां पे डेफिनेशन क्या है बच्चा, यहां पे डेफिनेशन क्या है, देखो सब लोग होश हाई कर लो, क्या करो बच्चों, जोश कम करो, होश हाई कर लो 1 मिनट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंदगी में हमको नहीं लगता तुम सीख पाओगे, इसीलिए प्लीज मेरी बात मान करके 1 मिनट पार्ट को ध्यान से सुनो। डेफिनेशन क्या कहा, पर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेल पोटेंशियल। तुम इसको एनोड और कैथोड कह सकते हो। इसके पहले हम तुमको एक बात बताए हैं, क्या बात बताए हैं, कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको किस टर्म्स में लिखा जाता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। ठीक है, तो जो आपका ई सेल होता है, जो आपका ई सेल होता है, तो ई सेल का वैल्यू, इसका मतलब क्या, ई सेल का मतलब वैल्यू ये है कि जो आपका ई ऑफ आरपी, आरपी किसका, ऑफ कैथोड। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, जल्दी बताना, कैथोड पे क्या होता है,
रिडक्शन होता है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब माइनस, देखो यहां पे देखो, बेसिकली देखो कहानी यहीं पे शुरू होता है, तुम फंसोगे, तुम प्लीज मत फंसना, प्लीज मेरी बात समझना, इसे हम इतना बार बोल रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट लोग कन्वेंशन बनाए हैं, पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज होशियार लोग, क्या बना, मेरे नहीं, साइंटिस्ट कम्युनिटी के जो बनाए हैं, क्या बोले कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये इनका है डेफिनेशन साइंटिस्ट लोग की तरफ से। ठीक है, क्लियर, डेफिनेशन की तरफ से कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ऐसा वैसा। ठीक है, अब देखो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अब जो बोलेंगे तुम्हारा जो क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा बुक का डेफिनेशन है, अब हम जो कह रहे हैं उस बात को सुनना। ठीक है, हम जब भी तुमको ई सेल निकालना हो, जब भी तुम लिखाओ, देखो ई सोया हुआ है, चलो, जब भी तुमको ई सेल लिखना हो, क्या लिखोगे, हम जो लाइन लिखेंगे ना उसी को याद रखना, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन बनेगा कॉन्सेप्ट के साथ। अगर ये सब जान लो ये होता है ना। चल अब सोचो ई सेल, ई सेल निकालने का मतलब क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हो, EOP ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, एनोड प्लस ERP ऑफ कैथोड, है ना। हम यहां पे लाइन भी लिख देते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो, हिंदी में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको अंग्रेजी नहीं आती है ना। जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिसका देखते कितना सुंदर राइटिंग, नजर ना लगे तुम लोगों की, जिसका ऑक्सीडेशन हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड जिसका रिडक्शन हो, जिसका रिडक्शन हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर देना है, रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर देना है, ऐड कर देना। ठीक है, ये डेफिनेशन बाय कन्वेंशन है। अब तुम बस एक बात ध्यान रखना, बस एक बात हम क्या किए हैं, यहां जो माइनस है ये प्लस हो गया है, और यहां पे ओपी आ गया है, यहां आरपी आ गया है, ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब एक नया टर्म हम आपको बताते हैं, क्या बताते हैं, अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होगा, जैसे कि मान लीजिए, चलो फिर से कहानी सुनते हैं। जिस समय तुम्हारा ये टेंडेंसी था सोने का, अगर हम तुमसे पूछते कि तुम्हारा टेंडेंसी क्या है पढ़ने का, तुम क्या बोलते। अगर मानो यहां पे तुम्हारा टेंडेंसी था सोने का 5 रुपया, 5 रुपया तुम्हारा मतलब था कि तुम सो जाओगे, तो हम अगर पूछेंगे पढ़ने का मन कितना है, तो तुम क्या बोलते, -5 उसका अपोजिट ही बोलते ना, है कि नहीं। जैसे यहां पे तुमको पढ़ने का मन था +5, यहां पे खाने का मन क्या हो जाएगा, यहां पे पढ़ने का मन था +5, उतना ही कम मन करेगा सोने का, है ना, -5। उसी तरीके से याद रखना बच्चों, है चलो बोर्ड सबका ना अलग नखरा है, चलो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर किसी का भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ERP, कैथोड का ही देगा, है ना, किसी का भी दिया, हमको मतलब नहीं है, किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, उसको आप चेंज कर सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ हो, ई कहने का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, तो ई इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप चेंज कर सकते हो
रिडक्शन पोटेंशियल में। कैसे कैसे सर कैसे सर? तो माइनस लगा करके। कैसे कर सकते हो? माइनस लगा करके। माइनस लगा करके, किसी में भी माइनस लगा तो कोई मतलब नहीं, ये तो लिख दिए, हम लिखना भी नहीं चाहते हैं, हम तुमको एग्जांपल से समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो शायद हम सही है, हमको वैल्यू याद तो नहीं है। जैसे मान लो जिंक का टेंडेंसी, कितना मन है कि ये Zn2+ बन जाए, क्या कितना ताकत है कि ये Zn2+ बन जाए? जिंक का कितना ताकत है, या एबिलिटी, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ऑक्सीडेशन, सॉरी इलेक्ट्रोड नहीं होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिंक का कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये Zn2+ में कन्वर्ट हो जाए, है ना? तो इसका वैल्यू आता है, इसका वैल्यू नापा जाता है कितना? 0.76 वोल्ट। इसका वैल्यू कितना होता है? 0.76 वोल्ट होता है। अगर हम तुमसे पूछें कि Zn2+ का कितना मन है कि वो Zn में कन्वर्ट हो, हम तुमसे पूछे, ये क्या हो गया? ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक सॉलिड। अब ये क्या है? अच्छा सर, ये लिखने का तरीका है, पहले जो है ना उससे जाता है दूसरे में, यानी कि जिंक पहले लिखा है ना, तो जिंक से जाएगा Zn2+ में। ये तरीका होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जिंक से जाएगा Zn2+ में, इसका मतलब ये होता है, तो यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां जिंक 0 पे है, यहां जिंक +2 पे है ना? यहां जिंक 2+ पे है, यहां जिंक 0 पे है कि नहीं? तो वही चीज, इसका मतलब क्या है कि जिंक 2+ से जिंक बन गया, है ना? तो बताओ, इसका अगर 0.76 है ना, तो देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, हमको आरपी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -0.76, यानी जितना उसका मन रिड्यूस ऑक्सीडाइज होने का है, उसका ही अपोजिट उसका मन है रिड्यूस होने का। क्लियर? तो यही बात था। अब देखो, ये जो चीज है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 कॉन्सेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको तुमको समझाएगी ये चैप्टर। ठीक है? और क्या बात बताना है? चलो, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लो कॉपर 2+ से कॉपर जाने का मन, कॉपर 2+ का मन है कॉपर जाने का कितना? 0.34 वोल्ट। हाँ, यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दोनों जो स्पेसीज है ना, प्राणी, ये जो प्राणी है चेंज रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ये दोनों प्राणी सेम रहना चाहिए। अब प्राणी तुम बदल दोगे, अब तुम हो लल्लू राम, अब तुम ले आए किसी टॉपर को, तो टॉपर तो कहे कि भाड़े में जाए हमको पनीर का सब्जी, हम पनीर का सब्जी कल भी खा सकता है, पहले हम पढ़ाई करेगा। तो वहां पे तो एबिलिटी ही चेंज हो गया भाई, सिचुएशन ही चेंज हो गया, बंदा ही चेंज हो गया। तो जब तक ये दोनों है, ये दोनों आपस में कन्वर्ट कर रहा होगा, तब तक यही चलेगा, माइनस लगेगा। चलो, अब इसका क्या दिया हुआ है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पता चला सर? क्योंकि ये 2+ से जा रहा है 0 में, तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है? क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो क्या हो रहा है? अब बताओ, अगर हम तुमसे पूछे कॉपर से अगर इसको जाना है कॉपर 2+, मतलब सेम स्पेसीज का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे तो कितना होगा? जल्दी बताओ, प्लीज सही आंसर देना। जितना मेहनत किए ना, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। प्लीज धैर्य से टेक अ डीप ब्रेथ और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो, अब हम कमेंट ऑन कर रहे हैं। तुम लोग सही आंसर लिखो कि नहीं पता, हम थोड़ा देर बाद आंख खोलेंगे। कोई तो होशियार बच्चा पढ़ रहा होगा, जोश में सब होश खो देता है, जल्दी गलत आंसर कहीं लिख देगा। सब सही लिख रहा है। चलो सही लिख रहा है। चलो, कोई गलत भी तो लिखो, फिर तो हम चिल्लाएंगे ना। कोई गलत भी तो लिखो, कोई गलत लिखो जल्दी। अब गलत लिखो, हो गया। अब हमको पता चलेगा, समझ गया तुम लोग। अब गलत लिखो। छुट्टी। कहानी सुनते समय नहीं बोला कि सर ज्यादा देर तक पढ़े। हाँ 6 गधा 6 आ रहा है तुम लोग को, 7 शर्म नहीं है। कब बड़ा होगा तुम? कब बड़ा होगा? इतना छोटा सा बात बताए हैं कि जो भी लिखा हो यहां पे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए,
तो माइनस लग जाना चाहिए बस। नहीं नहीं समझना इन्हें बात, है ना। चलो अब हमारा भी शांत हुआ, तुम्हारा भी शांत हुआ, दोनों लोग खुश खुश घर जाएंगे। घर नहीं जाएंगे, अभी पढ़ेंगे, चुप रहो। अब क्या बताना है हमको? हाँ अब क्या है? सेल नोटेशन। सेल नोटेशन पढ़ लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। हेलो, बोलो ना। कोई दीदी उदी नहीं ऐप से भाई। भाई एक तो देखो तो क्या क्या कह रहा है भाई, दीदी उदी है कह रहा। हाँ क्लास ले रहे हैं ना अभी, तो सब कह रहा है जीएफ का कॉल है भाई, बोल तो दे भाई। हाँ कौन सा क्लास है? अरे गौरव बिहार चल रहा है भाई, देखो नलायक हाँ सब। तो डालो ना, हम बोलते हैं। हाँ तो वही तो है भाई, लाइव है भाई। हम तुम पे भी भरोसा हमको नहीं है ना, तुम क्या लड़की का आवाज निकालने लगेगा तो। आवाज जा रहा है मेरा? हाँ जा रहा सुन रहा है सब। भाई हम जो है ना, क्या बोले, छोड़ो हटाओ। तुम नहीं है बोलो भाई, नहीं खत्म खत्म है ना। चलो ठीक है। अरे थोड़ा बच के बोलो, बच के रहने को है ना, दिक्कत है वहां पे। अभिषेक सर थे, गंदी सोच। चलो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। चलो थोड़ा चुप, अब चुप 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 चुप, छुट्टी मार खाएगा तुम। हाँ सुनो सुनो सुनो, हम लोग अब पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड नोटेशन। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर और नोटेशन। ठीक है, हमको रिस्क नहीं लेना था इसीलिए हम बता दिए, है ना। चलो चलो पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड नोटेशन। सेल स्ट्रक्चर और नोटेशन पढ़ते हैं। कितना टाइम हुआ है? चलो लिख लो, है ना। सेल स्ट्रक्चर एंड नोटेशन पढ़े क्या, छोड़ दे, चलो छोड़ो भागो। चलो चलो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, है ना। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल के क्लास में देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, कल के क्लास में, कल के क्लास में, है ना। कल सुनो सुनो सुनना, इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन के बारे में। नस्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नस्ट इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए लॉग का। लॉगरिथम जानते हो, चिड़िया का नाम है एक, तो लॉगरिथम में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, लॉगरिथम का थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो अगर लॉगरिथम के बारे में यूट्यूब पे कोई वीडियो 10 15 20 मिनट का अगर देख के आ जाओगे तो हमारा जिंदगी धन्य हो जाएगा, है ना। तो कृपया करके आप ये तीनों लिख करके चले आइएगा। ठीक है, लॉगरिथम पे क्योंकि लॉग का यूज होगा इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी। तो प्लीज, है ना, प्लीज आप लोग याद करके प्लीज समझ करके आप लोग आइएगा। ओके चलिए, तो लॉगरिथम का समझ करके आइएगा। कल हम लोग बहुत पढ़ाई करेंगे। कल तो यार वन शॉट है यार। कल हम लोग कोशिश करेंगे, है ना, 1 घंटा 30 मिनट पढ़ाई करने का, और हम लोग कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा क्लास भी लेने का। एक्स्ट्रा क्लास किस दिन होगा आपको पहले से बता दिया जाएगा। प्लीज अपना मुंह उठा करके आ जाइएगा ताकि हम लोग बहुत सारा चीज कर पाए। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। भागो जिसको भागना है ना। अब जो बच्चा का डाउट है उनका हम डाउट देखते हैं। ठीक है, उनका हम डाउट, जिनका डाउट है वो रुक सकते हो, जिनका डाउट नहीं है भाग सकते हो, है ना। चलिए सर पता कैसे चलेगा कि वो वैल्यू, हाँ देखो ये जो वैल्यू है ना 0.75 0.36 ये सब एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होके आता है। हम बताए ना कि फिजिक्स के हेल्प से हम लोग वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो ये सब जो वैल्यू है ये सब ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। चलिए
व्हाट इज सेल्फ पोटेंशियल? लिखा तो हुआ है कि दोनों जो पोटेंशियल को, जो नेट पोटेंशियल, देखो सेल्फ पोटेंशियल का भी अलग अलग डेफिनेशन है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में हो सके तो लिख के लेते आएंगे, आप ध्यान रख लेना। लेकिन जो फिजिक्स का कहानी है ना, वही यहां भी है। यहां पे उतना डिटेल में तुमको कुछ नहीं पूछने वाला है, सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चा, तुम उसको ध्यान रख लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपको निकालने आना चाहिए, जो कि हम आपको कल प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास भाई लेने दे, एक्स्ट्रा क्लास है ना, उस समय किसी और टीचर का नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दिन भर में नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ रहा है ना, किसी दूसरे टीचर का गैप होगा तो उस समय हम प्रकट होंगे। चलो, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है ना, वो ऑक्सीडाइज करना चाहता है गिवन सिचुएशन में, वो या रिड्यूस करना चाहता है गिवन सिचुएशन में, ठीक है। तो ये नेचर हुआ। चलिए, गैल्वेनिक सेल में सिर्फ Zn और Cu वाला सॉल्यूशन ही लेगा, कोई और सॉल्यूशन? देखो, जब भी कोई ऐसा चीज होता है ना, जैसे डैनियल सेल है, वो साइंटिस्ट के नाम पे है, तो वो जो साइंटिस्ट यूज किया है ना, हमको उसी के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, तुम अपने से कुछ भी लेके नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो सर, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नेगेटिव क्यों नहीं है सर? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो पॉजिटिव होता है ना, अगर कोई काम अगर हम लोग का पॉजिटिव है, जैसे मान लो कि तुम नालायक हो, तो तुम नालायक पंथी का जो मीटर होगा उसमें पॉजिटिव हो गए, है ना। और जैसे हमारा, तो हमारा होगा तो नालायक पंथी में हम क्या होंगे, निगेटिव होंगे, है ना। तो ये चीज, तो जो चीज का जितना, अगर कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का है ऑक्सीडाइज होने का, तो वो वैल्यू पॉजिटिव होता है। अगर वो वैल्यू निगेटिव कब होगा, जब उसका उतना पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। चलो, डैनियल सेल का इस फिगर को बनाना है, फिर मार खाएगा। डैनियल सेल का फिगर लास्ट दिन बना था, तुम इस फिगर को भी बना सकता है, लेकिन हम समझाने के लिए यूज किए हैं। हर दिन अलग अलग डैनियल सेल थोड़े पैदा लेता है रे, हर दिन एक एक डैनियल सेल होता है ना, हम अलग अलग दिन समझाए हैं तुमको, इसका मतलब थोड़े ना कि अलग अलग दिन वो चीज है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? बच्चा बताए ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी है, ठीक है, कि वो क्या करे, वो ऑक्सीडाइज हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए। चलो, व्हाट इज सॉल्ट? ये क्या चल रहा है भाई? व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सेम बच्चा है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन हम लोग लिखने के लिए दिए हैं, होमवर्क दिए हैं, ठीक है। हाँ देखो, सलोनी ने पूछा एक डाउट कि Zn2 प्लस से Zn का वैल्यू 0.76 कैसे आया? बच्चा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमको नहीं पता था, हम भी किताब में पढ़े हैं, ठीक है। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम भी पढ़ लो। अगर तुमको बहुत मन करे तो तुम जाके एक्सपेरिमेंट कर लेना, नाप लेना बैठ करके। लेकिन ये वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से आता है, जो कि वैल्यू आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि डैनियल सेल का वैल्यू है। बाकी सारे वैल्यूज याद करने हैं क्या सर? नहीं, सारे वैल्यूज याद नहीं करने, सिर्फ आपको डैनियल सेल का याद करना है। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, नाम दिया हुआ है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। चलिए, ये टॉपिक समझ नहीं आया। कौन सा टॉपिक हमारे प्यारे बच्चों को समझ नहीं आया? देखो, ये जो वैल्यू है ना, हमको पता है, मेरे लल्लू राम है ना, लल्लू राम है, समझ में आया है, लेकिन ये वैल्यू कैसे आया ये नहीं समझ में आया, तो हमारे प्यारे लल्लू राम कहे कि उनको टॉपिक समझ नहीं आया। ऐसी बात नहीं है बच्चों। ये जो वैल्यू है ना 0.76, ये जो वैल्यू है ना 0.76, ये वैल्यू 76, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। हमको बताना था, हम भूल गए गुरु, है ना। हमको तुम पे विश्वास करना चाहिए था कि तुम लल्लू राम हो। ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, क्या लिख रहा है? क्यों सब इतना लाल लाल क्रॉस क्रॉस करके लिखता है, थप्पड़ खाएगा। किसका डाउट चेक करें हम? कैसे हम नाम सर्च कर दें कि किसी का डाउट? बच्चा एक ही तरफ से डाउट चेक कर सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि हम स्किप कर रहे हैं, एक तरफ से डाउट बता रहे हैं। तो प्लीज सुनो ना, क्यों हड़बड़ा रहे हो? हम नहीं हड़बड़ा रहे हैं, मेरा ऑफिस टाइम खत्म हुआ, हम घर जाना है हमको, हम हड़बड़ा नहीं रहे, तुम लोग हड़बड़ा रहे हो, है ना। चुपचाप सुनो। जितना तुमको चादर दिया जा रहा है पांव पसारने के लिए, एकदम लपेट गए हो वहां पे। पहले सिर्फ उंगली पर पकड़े थे, अब माथा पे चढ़े हो, अब आगे तुम जानते ही हो। चुपचाप सुनो बैठ के, है ना। देखो, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है। ये वैल्यू लैब में ये सब वैल्यू पता किया गया है, एक्सपेरिमेंट से। तुम भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तुमको भी वैल्यू आ जाएगा, है ना। नहीं बच्चा, किसी का भी स्किप नहीं हुआ होगा अनटिल अनलेस वो कुछ नालायक वाला डाउट नहीं हुआ होगा, पक्का। अब बताओ, तुम खुद बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हम क्लास में बताए हैं, सेम चीज बताए ना, कोई अलग चीज बताने वाले हैं क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसे डेफिनेशन करके व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या तरीका है? अगर आप उसी में कोई चीज पूछो कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये जो बात था ये समझ में नहीं आया, तो वो सही डाउट होता है ना बच्चा। चलिए,
तो सेंड हो गया सॉल्यूशन से। चलिए अब हम लोग इसको काटते हैं। चलिए सर से सेल पोटेंशियल का फर्स्ट स्लाइड समराइज कर दीजिए। अच्छा समरी हम करते थे ना, भूल गया भाई यार, सॉरी, नेक्स्ट क्लास से समरी करेंगे, है ना। चलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे कैसे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू आपको दिया रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल का भी वैल्यू दिया रहेगा, आपको बस एक दूसरे में कन्वर्ट करने आना चाहिए जो कि माइनस लगा करके होता है, और दोनों को जोड़ करके आना चाहिए, जो कि कैसे जोड़ते हैं हम लोग, ई एनोड कैथोड करके, जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। चलिए दोनों सेम चीज तो फाइंड करने के लिए है सर, मैं कंफ्यूज हूं कौन चीज बच्चा नैन्सी, है ना, ये चीज तो नहीं बताया आपने, है ना। ये देखते हैं मे भी किस पे बात कर रहे हैं। दोनों सेम चीज है, नहीं दोनों सेम चीज नहीं है। देखो ना यहाँ पे ERP, देखो ना हम खुद बताए हैं, देखो अब देखो तुम खुद सोचना बच्चा, हम बताए ना कि ERP ऑफ एनोड को क्या लिख सकते हैं, हम ERP को लिख सकते हैं माइनस साइन लगा करके, EOP ऑफ एनोड लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस साइन लगा करके लिखना सिखाए हैं ना। तो बस यही तो चीज है, ये चीज सेम है यहाँ पे, और ये चीज यहाँ पे आ गया, है ना। तो EOP ऑफ एनोड हो गया बच्चा, माइनस साइन लगा करके सिखाए तो है हम आपको, है ना। चलिए अब सर अगर दोनों रिएक्शन अगर रिडॉक्स हो तो क्या ऐड, तो ऐड क्या होगा सर, अगर दोनों रिएक्शन अगर रिडॉक्स हो तो ऐड तक कौन सा दोनों रिएक्शन रिडॉक्स हो, है ना। एक ही रिडॉक्स रिएक्शन में सब काम हो रहा है, दोनों रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें इस पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चा, है ना, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये दो अलग अलग आपका हाफ सेल है, दोनों को मिला करके रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स का डेफिनेशन याद है ना, कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जिसमें रिडक्शन भी हो, ठीक है। चलो सर सेल पोटेंशियल पे क्वेश्चन करा दीजिए। गुरु आज नहीं ना, कल कराएंगे, हमको पता है ना पढ़ाना है भाई, तुम चिंता मत करो, तुम बस बैठ के पढ़ो, है ना। चलो ई सेल कहने का मतलब जो सेल पोटेंशियल है ना, उसी को ई सेल से लिखे हैं। धन्यवाद भाई याद दिलाने के लिए, हमारे क्यूटीज है ना ये इसमें परेशान हो जाएंगे, हमको ई सेल को करना है, लिखना है। चलो ठीक है सर, आपने ERP ऑफ एनोड लिखा है, बट बाद में फिर EOP ऑफ एनोड नहीं, फिर कृषक श्रीवास्तव, आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपको इस बात को ध्यान पड़ेगा, देखो ERP ऑफ कैथोड है ना, यहाँ पे ERP ऑफ कैथोड है, यहाँ माइनस ऑफ ERP ऑफ एनोड है, यहाँ पे क्या है EOP ऑफ एनोड है। आप इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यही पे मेन कहानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो इसी को कैसे लिख, ये तो और नालायक बोर्ड है देखो जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो ये देखो ऐसे लिख सकते हो ना, ERP ऑफ कैथोड प्लस माइनस साइन के साथ माइनस ERP ऑफ एनोड लिख सकते हो ना, ऐसे ही, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, तो वही चीज है। अब माइनस ERP ऑफ एनोड को तुम क्या लिख सकते हो, EOP ऑफ एनोड, क्योंकि हम आपको बताएं रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस लगा करके आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे, तो ये दोनों सेम चीज नहीं है बच्चा, है ना, थोड़ा ध्यान से। चलिए सर टेंडेंसी का मतलब ताकत, है ना, जैसे आपका टेंडेंसी क्या था, सोने का, आपका मन था, ताकत, एबिलिटी, जो वर्ड समझ लीजिए। चलिए बढ़िया सर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलेक्ट्रोड रिपीट अगेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलेक्ट्रोड, ये कौन बताया, हम तो बताएंगे नहीं ये इलेक्ट्रोड चलो ये नहीं बताया बच्चा, है ना। एनोड में से कैथोड को माइनस कर सकते हैं क्या, देखो मोहम्मद सवाज, कल तक का इंतजार करो, आज जो बताया है ना बस वही है, ठीक है ना। कौन चीज समझ में नहीं आ रही है बाबू, है ना, आपको बताइए कौन चीज समझ में आया। हाँ इसमें तुमको क्या समझ में आएगा, इसमें समझने वाला कौन सा चीज है जो समझ में नहीं आया तुमको तुम जाके सुत गया तो समझ में नहीं आया प्यारे है। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर ये होता है कि वो जाकर के किसी, अगर उसके पास पोलर सॉल्वेंट मिला, कोई ऐसा सॉल्वेंट मिला जिसमें कि बहुत एनर्जी हो कि वो दोनों आयन को तोड़ दे, जैसे वाटर है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, NaCl को तोड़ देता है वो, है ना। अलग अलग बहुत डिटेल कहानी है बैकग्राउंड में, तुमको बस इतना समझना है कि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट टूट जा रहा है तो उसका नेचर है टूटने का। अगर वैसा सॉल्वेंट मिला जिसमें कि उसको अलाउ किया जाए टूटने का, जैसे मान लो कोई लड़का है, उसको कोई लड़की है, कोई इसको बहुत पढ़ने का मन है ना, बहुत टैलेंटेड है वो, बट अगर उसको सही इन्वायरमेंट मिला तो वो क्या होगा, बहुत पढ़ के बहुत अच्छा जाएगी। बट अगर सही इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो नहीं पढ़ पाएगी। तो वही एक ही लड़की है ना, लेकिन उसका अलग अलग बिहेवियर डिपेंड कर रहा है
उसको कैसा अलाउ किया जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसको कि अगर आप किसी दूसरे सॉल्वेंट में डालोगे तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन उसका नेचर है टूटने का, बट किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड का मतलब कुछ नहीं है ना, इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि ऐसा सरफेस जहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है ना। चलिए सर, जिंक अगर अगर का मतलब, सर देखो अगर अगर ना एक जेल होता है, जैसे आप सोचो ना कि तुम पानी कैसे पढ़ते हो, पानी ऐसे पकड़ते हो ना ग्लास, अगर उल्टा कर दिया जाए तो पानी तो गिर जाएगा ना। तो इसीलिए जो आपको यू शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है यू शेप। तो इसका इन्वर्टेड करोगे तो क्या होगा, गिर जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स, इसीलिए उसको चिपचिपा फॉर्म में रखते हैं, है ना। जैसे मान लो मध है, मध क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है ना, तो मध थोड़ा लेट से गिरेगा ना, अब पानी जल्दी गिर जाएगा। तो समझो कि जेल टाइप होता है जो कि गिरने से बचाता है। चल सर, एनसीईआरटी में तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं और आप बोलते हो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे तो क्या करूं मैं, तो क्या करूं मैं, मर जाऊं। अरे नहीं मरना है बुड़बक, तुम बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, तुमको न्यूमेरिकल सिर्फ 2 टॉपिक पे मिलेगा। एक मिलेगा तुमको किस पे, मोलारिटी, मोलारिटी पे। एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा जो कि सॉलिड स्टेट में 1 साल बस पूछ लिया था एक्सेप्शन मान करके। तुम्हारे अगर ऐसा है तो हम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते बच्चा। हम क्लास में आपका एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करवा सकते हैं, हम हर एक क्वेश्चन को एकदम बच्चा की तरह, जैसे दुधमुहा बच्चा होता है ना, वैसे हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। बट आपके बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा है। 20 कब से चल रहा है बिहार बोर्ड, 8 से चल रहा है ना, 8 से 26, 18-20 साल का हो गया है बिहार बोर्ड, नहीं पूछा है, तब इस साल पूछ देगा, ये बात थोड़ा सा ज्यादा होता है बच्चों, है ना। चलिए, टेंडेंसी का मतलब एबिलिटी है ना, टेंडेंसी को कंडेंसेशन लिख सकते हैं, नहीं बच्चा नहीं लिख सकते, है ना। टेंडेंसी मींस क्षमता, अरे कह सकते हो बच्चा, क्षमता, एबिलिटी, ताकत, मन, जो मन तुम्हारा, है ना। डैनियल सेल डिफिनीशन, अच्छा चलो ठीक है, डैनियल सेल नहीं समझ आया मुझे भाई, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता डैनियल सेल, ठीक है। यहाँ पे हम होमवर्क दे रहे हैं डैनियल सेल, देखो सब डाउट खत्म हो गया, ठीक है, सब डाउट खत्म हो गया, ठीक है। चलो, लोड मोड का भी ऑप्शन है क्या, और भी है क्या, नहीं नहीं यहीं तक, और भी है क्या, हाँ वही है 0.76 कैसे आया, नहीं नहीं वही चीज ही है, नया नहीं है डाउट भाई, ठीक है। चलो होमवर्क में क्या है, ये करके आना, नहीं करके आओगे समझ में नहीं आएगा, हमको ब्लेम मत करना कि सर हम नहीं पढ़े हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑन डैनियल सेल, डैनियल सेल के बारे में सब पता चल गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट नमूनो, यहाँ पे लिखा ही तो हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डैनियल सेल एंड सॉल्ट ब्रिज, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, बताया तो है, लिख करके लाना है, ठीक है बच्चा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं कल, प्लीज रिवाइज करके आना, ठीक है। भैया चंदा आपका डाउट नहीं आया है ना, आपका डाउट नहीं आया, ऐसा किसी का डाउट बच जाना तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, हम रिप्लाई दे देते हैं भाई, है ना। हमको डाउट अगर दिखता, तुम अगर फिर लक्षण वाला काम पूछोगे तभी, है ना, अगर लक्षण वाला नहीं पूछोगे तो कैसे रिप्लाई देंगे। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, प्लीज रिवाइज करके आना, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कल, और फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, चलिए।